कौन नहीं देखना चाहता है। खैर कम से कम हर कोई देखने तो चाहता है, लेकिन बहुत कम से लोग जो खुद किस्मत है, शायद मुझे कहना चाहिए बदकिस्मत हो कि उसने देख सके। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने आज तक इन चीज़ों को नहीं देखा, और सच कहूँ तो मुझे इस देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आखिरी मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मेरा मन भी जिज्ञासा होती है और कभी कभी जिज्ञासा जान लेता हूँ। कुमारटोली की यात्रा के दौरान कुमारटोली में हमारी सैर खत्म होने के बाद मैं फोटो वर्क के साथियों में पुतलवाड़ी गुड़ियों को घर की आम सी सैर पर चलाने का न्योता दिया। मैं ठहरा एक जिज्ञासा इंसान, इसलिए कोलकाता के मशहूर भूतों के घर को देखने का मौका मैं पहले कैसे ठुकरा सकता था। आपको एक पुराना सा पुतलवाड़ी, एक भूतिया घर होने के कॉन्सेप्ट को आखिरी कहाँ से, इसके लिए हम पीछे जाने का होगा। मेरा मतलब सदियों पीछे नहीं, बल्कि अक्टूबर 2013 में मैं द टेलीग्राफ ऑफ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो कोलकाता के 6 भूतिया जगह में जिक्र था। पुतलवाड़ी में उनमें से एक थी। उस पल में सोशल मीडिया पर भूतिया जगहों को सैर कर लूट को खूब चर्चा होने लगी। पुतलवाड़ी फोटोग्राफर के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुका था, जो प्रेत आत्मा की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। मैं खुद अपने के कैसे करीबी दोस्तों जानता जिन्होंने इस घर को दौर किया, कम से कम करने की कोशिश तो की, लेकिन वो रास्ता नहीं ढूंढ पाया। उत्तरी कोलकाता की गलियों में जाल में फंसी खो गई, न जानते हुए ये घर असल में क्या है। लोगों को अंदाज लगा जाता है इस घर में जरूर 19वीं सदी की शुरुआत में कुड़ियों का कोई खजाना छिपा होगा, तो शायद घर के मालिक की बेटी की होगी। बेटी की अचानक मौत के बाद ये घर भूतिया हो गया। रात के समय गुड़िया की जाग उठती है, कमरों में घूमने लगती है। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर पक्के पर यकीन करते हैं, पर वो जगह अमीर और मशहूर लोगों के भाईजी नर्तकियों को शाम का नृत्य प्रदर्शन देखने आया करते थे। ऐसा प्रदर्शन के दौरान इसी इमारत में नर्तकी की हत्या कर दी गई थी। जब से लेकर आज तक इस युवती की आत्मा इस घर में भटकती है, और पूर्णिमा की रात को आवाज आज भी छत पर आवाज आती है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, कोई तो कसम खाकर भी कहता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस घर में अंग्रेजों द्वारा कई नसार किए गए थे। यह मृत स्वतंत्रता सेनी अंग्रेज के जनरल को डराने के बजाय उल्टा उसके स्थानीय लोगों को डराने की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जब किसी ने पूछता हो तो कोई इसे नई कहानी सुना देता। जब इन कहानियों के स्रोत के बारे में पूछा गया तो उनके कोई कुछ साबित नहीं कर पाया। वो हमेशा कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में इंटरनेट पर कभी पढ़ा था। सच कहूँ तो मैं सोशल मीडिया की इस जाल में फंस गया और मुझे यकीन होने लगा पुतलवाड़ी भूत प्रेत का साया। लेकिन इस ब्लॉगर होने के नाते प्रामाणिक कहानी चाहता हूँ, ताकि मैं सुनी सुनाई बातों के बजाय इन जगह का असली सच्चाई भूती कहानी पर ब्लॉग लिख सकूँ। पुतलवाड़ी एक एडवेंचर पर वापस आता हूँ। हमने कई कुमारटोली फोटोग्राफ के बाद इस जगह पर जाने का फैसला किया। ये जगह कुमारटोली के सिर्फ 10 मिनट पर पैदल दूरी पर थी। हाथचंद्र मालिक लेन पर 6 बजे लॉन्च पर इसके पास घर के बाहर उतना ही शानदार नहीं दिखता। नॉर्थ कोलकाता के ज्यादा पुराने बिल्डिंग की तरह टूटी फूटी हालत था। दर्शकों से पेंट किया गया था। लाल ईंटों का स्ट्रक्चर सितंबर के उदास में सामान अलग दिखाई दे रहे थे। बाहर से स्ट्रक्चर घर से ज्यादा गोदाम जैसे दिखता। बड़े कमरे बाहर है, आसानी से देख सकते हैं। पुतलवाड़ी ट्रेन ट्रैक्टर के स्कूटर के रेक से ठीक बगल में बंगले हैं। ऐसी बार अगली बार लाइन में यात्रा कर रहे थे, एक नजर जरूर डालें, आपको पता चल जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। रेल ट्रैक्टर के पास ट्रकों की लाइन के साथ ये जगह काफी व्यस्त थी। सिर पर भारी कार्टून लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, ट्रक में सामान लाद रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि सुबह इतने सारे फोटोग्राफर को देखकर वहाँ स्थानीय लोग कुछ खास नहीं खुश थे। उनकी आंखों में भारी पूरी तरह से बेखरूफी अनदेखी का भाव साफ झलक रहा था। हरचंद्र मालिका लेन के लिए एक छोर तक चलते हुए आखिरकार मशहूर पुतलवाड़ी के दरवाजे तक पहुंच गया। अब तक मेरे शरीर के एक जबरदस्त तक रोमांच दौड़ रहा था, मन में गहरी उत्सुकता, शायद एक तेज यूं एहसास किया, क्योंकि इसके लग रहा था कि मैं भूतों के सामने होने वाला हूँ। हरचंद्र मुल्क लेन के दूसरे छोर तक चले, आखिरकार मशहूर पुतलवाड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अब तक मेरे शरीर में एंडरलाइन तक तेज बहाव महसूस हो रहा था। मन में गहरी उत्सुकता, शायद तेज हूँ। पहले ऐसा अनुभव करने का एहसास था जैसे कुछ सोचता हूँ अब भूत के रूप होने वाला था। इस इमारत का प्रवेश सचमुच बहुत ही खस्ताल लग रहा था। ठीक हमारी आंखों के सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखे बात पढ़कर हम सबके हक्के बक्के रह गए। बड़े बड़े लाल अक्षरों बंगाली भाषा में सब लिखे थे, प्रवेश सख्त मना है, अफवाह पर कान ना दे, अफवाह ना फैलाए, सोशल मीडिया पर मौजूद गलत जानकारी से प्रभावित ना हो, भूतों से जुड़ी सारी बात पर पूरी तरह से झूठ। इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के अंदर प्रवेश ना करने हम अवाक हो गए। समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें। जोर से ठंडा हवा पड़ चुका था। भूत प्रेत में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। किसी दोस्ताने या गैर दोस्ताने में भूत से मिलने पर सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। हम चाहे कितने भी बेचैन क्यों ना हो, हमने फिर भी घर के अंदर जाने का फैसला किया। पुतलवाड़ी के भूतों से मुलाकात अंदर खूब अंधेरा था। बस थोड़ी देर पर बहुत धीमी सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उस विशाल कमरे में एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। मैंने मन ही मन सोचा ये कैसा भूत होगा भाई। अचानक ये परछाई बंगाली में, क्या ना तुम्हार घाड़ी माथे ढुका नहीं, तुम लोगों के घर के अंदर कोई घुस आया है। अब परछाई साफ नजर आ रही। वो एक बुजुर्ग महिला जिनके हाथ में धुले हुए कपड़े थे, जाहिर था उन्हें सुखाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। भूत हमने तो भूत देखने तो हमें झंझट से जवाब दिया। बुजुर्ग महिला ने गुस्से से चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें कोई भूत लगती हो? तुम लोग भूतों की इन बेतुकी कहानी को देखकर हम परेशान क्यों करते हो? तभी दाई की आड़ से एक और सज्जन आते हुए दिखाई देते। तब अब चीजों की काफी साफ हो जाती है। हर जगह असली बनियान
बनने की फैक्ट्री है और चारों तरफ बुनिया बुराई मशीन रखी हुई है। रोशनी कम वजह से बाहर ये चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रही है। दोनों परेशान रहने वाले इस बात की पुष्टि के लिए भूतों कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इनका घर में कोई लेन देन नहीं है। अचानक हमें पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती। साफ पता चल रहा है कोई पुरानी लकड़ी की सीढ़ी उसके ऊपर चल रहा है। बुजुर्ग महिला आज उन सज्जन के तुरंत हमें वहां चलने को कहा क्योंकि मकान का मालिक अभी भी वहीं आया था। इस मौके पर भागते हुए मेरे दोस्त मकान मालिक से बात करने के लिए तेजी से वापस दरवाजे की तरफ लगाया। अंधेरी उम्र में और औसत कट काठी वाले सज्जन सीढ़ी से चढ़कर घर की पहले अपनी और अपने साथियों को दखल अंदाज के लिए माफी मांगता हूँ। हमने उससे पूछा कि इस घर में भूत होने की अफवाह कैसे फैल गई। थोड़े परेशान होते हुए सज्जन ने जवाब दिया, कुछ लोग बेवजह सोशल मीडिया इंटरनेट पर इस घर में भूत होने की अफवाह फैला दी, जबकि असल में इनमें से कुछ बात सच ही नहीं है। इस इमारत शुरू एक गोदाम थी, आज भी वैसी। हालांकि कुछ लोग इस इमारत में रहते जरूर, लेकिन इसमें यकीन नहीं करते इसमें भूत है। लोग बताते उन्होंने बताया कि इस परेशानी की वजह उन्हें घर के बाहर बोर्ड लगाना पड़ा, अब किसी को अंदर जाने से रोक रहे हैं। यहाँ तक कुछ लोग सचमुच पुरानी ऐतिहासिक इमारत को ठीक करवाने की दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने अब ऐतिहासिक इमारत में आने से रोक जा रहा है क्योंकि घुसपैठी से पहले उसे बहुत परेशान हो चुके। अब वे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते। ऐसा लग रहा है कि उन कुछ लोगों से ज़्यादा नाराज थे जिसे असल में शुरू की यही कहानी गढ़ी थी। ये सारा बेखाड़ा खड़ा कर दिया। अगर इस तरह परेशानी आगे जरूर होगी तो निश्चित रूप से भविष्य में कानूनी कार्रवाई करने का विचार करेंगे। बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग अब घुसपैठी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर वो भविष्य में फिर कुछ ऐसी हरकत करे तो इस बात पर ज्यादा परेशान ना हो। उनका घर में उसे रहने वाले लोग अब कुछ संगठित समारोह के लिए नियमित फोटोग्राफर अभियान का हिस्सा। जब हमने उन्हें बताया हमारी रुचि असल में ज्यादातर इनकी वास्तुकला में और इसके अंदर तस्वीर लेना चाहेंगे, वो पल के लिए रुके। हमें बताया अगली बार पहले औपचारिक आवेदन पत्र भेजना होगा, हालत में आधार पर हम अंदर जाने की इजाजत देंगे नहीं। इसके बाद वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर चल गए। अंधेरा में कहीं उजल हो गए। इसी तरह पुतलबाड़ी के अंदर तस्वीर लेने की हमारी पहली कोशिश यहीं पर खत्म हो गई। अब तक सुबह के लगभग 9:30 बज चुके थे। मुझे जल्दी के ऑफिस में लौटना था, इसलिए हम पार्किंग की तरफ चल गए। रास्ते में इस बात अफवाह पर चर्चा होती है, अफवाह का क्या असर हो सकता है और जैसे हम जैसे ब्लॉगर फोटोग्राफर इसे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें भूत तो नहीं देगा लेकिन असलियत जरूर दिखाई दी। इस वजह से हम इस ब्लॉग को लिख रहा हूँ ताकि आप सबको बता सकता हूँ पुतलबाड़ी में भूत असल में हमेशा के लिए गायब हो चुका, शायद वहाँ पर कभी थे ही नहीं। अगर वीडियो चले तो न्यूज़ चैनल